हाय गाइस, आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, ये जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक सौ से क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, इसका भी कुछ रीज़न है। आपको कुछ टाइम में पता चल जाएगा मैं ऐसे क्यों पढ़ा रही हूँ अभी। देखो, 100 जो है भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता को लागू करने के लिए है। भारत के संविधान का प्रथम शेड्यूल में सीमा में बदलाव हुआ, मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता इसमें बताया गया है कि 100 में क्या बताया कि भारत और बांग्लादेश के बीच कोई भूमि समझौता हुआ था, इसके बारे में बताया गया। समझो ना कि ऐसे बांग्लादेश समझो ना कि बांग्ला मतलब बंगला जो है, तो बंगला में बोल सकते हो कि बंगला में भूत रहते हैं, तो भूत से क्या होगा, इसकी आंखें ऐसे ऐसे रहेंगे। तो इसे समझ के याद कर लो। 101वां को ये तो सबको याद है, 2017 में आया था, जीएसटी लागू हुआ था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु सेवा कर को। 102वां जो है 2018 में आया था, राष्ट्रीय पिछड़ी वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। मतलब जो राष्ट्रीय पिछड़ी आयोग है, जो भी जिसे कहते हैं ओबीसी को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। मतलब कि इनको संविधान में एक दर्जा दिया गया, मतलब ओबीसी के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए। एक सेकेंड, तो ये क्या बताता है, 102 क्या बताता है, ये 102 बताता है ओबीसी के बारे में बताता है। मतलब ये जो है, ये 102 जो है ओबीसी के बारे में बताता है। राष्ट्रीय पिछड़ी वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, मतलब पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिए आयोग को सशक्त बनाया गया। आयोग को क्या बनाया गया, सशक्त बनाया गया। मतलब देखो, 101 में, 102 में क्या है, ओबीसी के बारे में है। अब देखो, इसको याद करने का ट्रिक क्या है, अब इसको भूल जाते हैं सब लोग, तो इसको याद करने का ट्रिक है ओबीसी। बी क्या आ रहा है, बी मतलब 2, तो 2 से ये हो गया, मतलब ओबीसी के बारे में बताया गया है 102 में। 103 में क्या बताया गया, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों के लिए 10% आरक्षण। ईडब्ल्यूएस में क्या है, 3 वर्ड है, तो ये 103 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये 103 हो जाएगा। अब बात करते हैं 104 के बारे में। 104, यह संशोधन लोकसभा व राज्यसभा SC और ST के आरक्षण को 10 साल बढ़ाने के लिए किया गया है। मतलब ऐसा समझो ना कि SC ST की कोई आरक्षण है, उसके बारे में इसमें बात किया गया है। तो SC ST ये 4 वर्ड है, तो इससे हो जाएगा, यह संशोधन लोकसभा व राज्यसभा में SC ST के लिए आरक्षण को और 10 साल बढ़ाने के लिए किया गया है। मतलब SC ST के आरक्षण को 10 साल और बढ़ाने के लिए किया है। लोकसभा विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए नामांकन को समाप्त किया गया है, और इसी में ये लोकसभा में और राज्यसभा में आंग्ल भारतीयों के वे लोग जो जिनके पूर्वज में एक लोग इंडियन और दूसरे लोग ब्रिटिश को उसे कहते हैं। मतलब आंग्ल भारतीय मतलब वो होता है ऐसे लोग जो एक में इंडियन हो और दूसरे ब्रिटिश को हो, उसे कहते हैं आंग्ल भारतीय। 105वां बात करते हैं, यह संशोधन ओबीसी को लेकर इसमें राज्यसभा को यह अधिकार मिला है कि वे अपनी राज्य की ओबीसी सूची बना सकते हैं। मतलब कि 105 में क्या बताया गया है कि यह अधिकार प्राप्त है कि राज्यों को यह अधिकार प्राप्त है कि वो अपने राज्यों की ओबीसी सूची बना सकते हैं। मतलब ऐसा समझो ना कि 5 मतलब क्या सन में आ रहा है, 5 मतलब 5 से क्या सन में आ रहा है, 5 से सन में आ रहा है कि 5 मतलब हाथ, मतलब वो उनके ऊपर हाथ रखे हुए हैं कि अब तुम्हें साथ देते हैं, 7 से 5 सब तुम्हारा साथ दे रहे हैं, मतलब तुमसे हाथ मिला लिए हैं। तो मतलब क्या होता है कि राज्य सरकार को यह अधिकार मिला है कि वो अपनी राज्य को ओबीसी सूची बना सकता है, जो किन जाति समुदाय में ओबीसी माना गया है, इसके बारे में ये बना सकते हैं। मतलब इनको 7 दे रहा है, तो 7 से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 106वां संविधान संशोधन, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब देखो इसको कैसे याद करें, 106वां संविधान संशोधन। अब ऐसा सोचो ना, 106 मतलब क्या होता है कि छाई हुई हैं, तो कहाँ छाई हुई हैं, नारियाँ छाई हुई है ना। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत लोकसभा राज्यसभा विधानसभा महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, कौन छाया हुआ, महिलाएं छाई हुई हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। पहले बात करते हैं 100वां, क्या बात करते हैं, 100वां बात करते हैं भारत और बांग्लादेश में भूमि समझौता कुछ हुआ था। 101 क्या है, 101 है जीएसटी के बारे में, तो 17 में आया था। 102 क्या है, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, 103 क्या है, ईडब्ल्यूएस है, 10% आरक्षण। 104 क्या है, SC ST के बारे में है। 105 क्या है, 105 ये है
कि यह संशोधन ओबीसी को लेकर इसमें राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि अपने राज्य को ओबीसी बना सकते हैं, मतलब कि साथ दे रहा है, मतलब हाथ दे रहा है। तो ओबीसी के बारे में 106 क्या है, नारी शक्ति, मतलब नारियाँ छाई हुई हैं, तो 106 इसमें ही है, ठीक है। 104 SC ST के बारे में, आंग्ल भारतीयों को भी इसी में इसे हटाया गया था। अब देखो, अब और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब आते हैं 97 के बारे में। 97 क्या है, सरकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान करना, नागरिकों को सरकारी समिति बनाने का मौलिक अधिकार दिया गया है। सरकारी समिति मतलब कोई भी सरकारी समिति बना सकती है, 43B में इसे जोड़ा गया है और 2011 में इसे ऐड किया गया है। मतलब सरकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया। एग्जाम अमूल और डेयरी, ये सब जो है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 96वां संविधान संशोधन, जिसे उड़िया नाम परिवर्तन, मतलब उड़िया जो 96वें संविधान संशोधन क्या है कि उड़िया जो उड़ीसा, देखो संविधान में 8वां संविधान संशोधन में भाषा उड़िया शब्द को बदलकर ओडिशा किया गया। इसमें भाषा का आधिकारिक नाम संशोधन किया गया, मतलब उड़िया नाम पहले था उड़ीसा का, मतलब उड़िया नाम था, लेकिन अब उसको उड़िया नाम मतलब उड़िया शब्द को बदलकर उड़िया शब्द को बदलकर उड़िया पहले था, अब उड़िया किया गया। इसमें भाषा का आधिकारिक नाम संशोधन हुआ, ये हो गया। 97 वाला बात करते हैं सरकारी समितियों को। देखो 97 बताया कि सरकारी समितियाँ बनाने का अधिकार मत, जैसे अमूल डेयरी हो गया। अब 96 वाला क्या है कि 96 क्या बोल रहा है, 96 ये बोल रहा है कि 96 में ये बोल रहा है कि उड़िया जो नाम है उसको उड़िया नाम किया गया 8वीं अनुसूची में, शेड्यूल में, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं ये 99 के बारे में। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति, इस संशोधन के तहत NJAC बनाया गया ताकि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट को जजों को नियुक्ति की जा सके। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस न्यायिक स्वतंत्रता के खिलाफ मानते हुए असंवैधानिक घोषणा कर दिया गया। मतलब कि इसमें क्या बरात है कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जा सकती है, मतलब कि NJAC बनाया गया। NJAC नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, NJAC बनाया गया। इसमें क्या किया गया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति होगी। 99वां संविधान संशोधन, ठीक है। और ये सन में आ गया 99, 2014 में इसे किया गया। बात करते हैं 93 संविधान संशोधन। भारत के संवैधानिक संस्था को में ओबीसी के लिए आरक्षण की सुनिश्चित किया गया, मतलब 93 शिक्षा में ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, इसके बारे में 93 में बताया गया है। अब 92 में बातें हैं बोडो, डोंगरी, मैथिली व संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिसे कहते हैं BDSM। बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को 92वें शेड्यूल में शामिल किया गया। और अब बात करते हैं 91वां संविधान संशोधन। केंद्र व राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा के कुल सदस्यों में 15% तक सीमित किया गया। संविधान में इस सीमा को लागू करने के लिए आर्टिकल 164 एवं 75वें संविधान संशोधन किया गया। 89वां संविधान संशोधन, पहले राष्ट्रीय आयोग केवल SC ST दोनों के लिए था। 89वां संविधान संशोधन के बाद 2 स्वतंत्र आयोग में बांट दिया गया, SC और ST। 89वां में क्या था कि पहले क्या था कि सबको एक में ही ऐड किया गया था। पहले जो SC और ST को एक ही में ऐड किया, लेकिन अब अलग कर दिया गया। अब बात करते हैं आर्टिकल 86 के बारे में। आर्टिकल 21A में जोड़ने, इसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया। देन शिक्षा का मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। मतलब 86वां संविधान संशोधन 2002, इसमें क्या किया गया कि शिक्षा के अधिकार, मतलब कि शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया। इसमें क्या किया गया, शिक्षा को मौलिक अधिकार दिया गया, मतलब कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार बनाए। 21A 21वां संविधान संशोधन, ठीक है। आर्टिकल 21A 74वां संशोधन, शहरी स्थानीय, ये तो सबको याद है। 74वां में शहरी के बारे में बताया गया है।
77वां 77वां संविधान SC को प्रमोशन के आरक्षण, उच्च न्यायालय व सुप्रीम कोर्ट के SC ST कर्मचारियों को प्रमोशन के आरक्षण का अधिकार दिया गया है। इसको 14A में इसको ऐड किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं 73वां संविधान 74 क्या है कि वो शहरी में जो नगर निगम है उसके बारे में बताया गया। 73 में गांव के पंचायत के बारे में बताया गया है। और 71 में क्या है, कोंगड़ी, मणिपुरी व नेपाली को 8वीं सूची में शामिल किया गया। 69वां में क्या है कि केंद्र प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विशेष दर्जा दिया गया, मतलब दिल्ली को एक विशेष राज्य का दर्जा मिला। ये 69वां में है। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन, लोकसभा व विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। लोकसभा विधानसभा में चुनाव के मतदानों की संख्या मतदाताओं की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई। 56वां संशोधन 1987, गोवा पूर्ण राज्य, गोवा व दमन द्वीप को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया। गोवा ने 25वां संपूर्ण स्वराज बना। 55वां संशोधन, अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी में राज्य में बदला गया। अरुणाचल प्रदेश को 24वां नंबर पे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985, इसमें क्या है, दल बदल विरोध कानून बनाया गया, 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया इसमें। अब बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन, इसको बोल सकते हो 1970 से आपातकाल समाप्त होने के बाद जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई। इस सरकार का मुख्य उद्देश्य 42वें संविधान को ठीक करना था। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट सूची से हटा दिया गया। मतलब क्या था ना कि पहले जो संपत्ति का अधिकार, जैसे खेत और जमीन होता था ना, तो रोड जाती थी तो वो लोग कहते थे ये संपत्ति का अधिकार है, ये हमारे पे है, तो इसे विकास रुक सकता है, इसीलिए इसको हटा दिया गया। आपातकालीन प्रावधानों को कड़ा करना, नेशनल इमरजेंसी घोषित करने के लिए आंतरिक अशांति सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि सरकार अस्पष्ट आधारों पर आपातकाल न लगा सके। यह अनिवार्य कर दिया गया है कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिपरिषद के लिखित पद मतलब मंत्रिपरिषद के लिखित पद पर ही कर सकती है, केवल प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर नहीं। आपातकाल को जारी करने के लिए 6 मंथ तक संसद को मंजूरी अनिवार्य करनी होगी। मौलिक अधिकार में से हम राष्ट्रीय आपातकाल में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 निलंबित नहीं कर सकते, मतलब और आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को हम लोग हटा नहीं सकते। राष्ट्रपति की शक्ति की बहाली, राष्ट्रपति को यह पावर दी गई है कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, बट यदि मंत्रिपरिषद उस सलाह को दोबारा भेजते तो प्रेसिडेंट उसे मानने के लिए बाध्य है। अन्य प्रावधान के चेंज, लोकसभा एवं राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से 5 वर्ष तक कर दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान भी कहते हैं। 1976 लघु संविधान कहा जाता है। यह संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वाली सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान किया गया। यह सरदार सरोवर की समिति की सिफारिश पर किया गया। प्रेसिडेंट फरुखुद्दीन अली अहमद। प्रस्तावना में संशोधन, प्रस्तावना में 3 बार जोड़े गए समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष अखंडता। सभी बहुत आता समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष अखंडता। यह भारतीय राज्य के चरित्र को और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करता है। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, यूएसआर से लिया गया है। संविधान में यह नया भाग 4A आर्टिकल 51A में जोड़ा गया है। इसके तहत नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। इसका गोल यह था कि यदि नागरिक अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहे। संसद के सर्वोच्च व न्यायिक समीक्षा में कटौती, यह प्रावधान किया गया है कि DPSP को लागू करने के लिए बनाए गए किसी भी कानून को इस आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता। वह आर्टिकल 14, 19 और 31 द्वारा दिए गए फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो उसे DPSP के मौलिक अधिकार का वरीयता दी जाएगी। राष्ट्रपति की स्थिति, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिए गए। इसके लिए प्रेसिडेंट की विवेकाहीन शक्ति लगभग समाप्त हो गई। प्रशासनिक व अन्य मामले,